नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के इस साप्ताहिक राशिफल में यानी कि 30 नवंबर से 6 दिसंबर के राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पिछला सप्ताह बहुत अच्छा गया होगा और आने वाला सप्ताह आप सबके लिए बहुत ही मंगलकारी हो, अच्छा जाए, ऐसे मैं भगवान से दुआ करता हूँ। साथियों, अगर आपको मेरे से पर्सनलाइज्ड टैरो कार्ड रीडिंग करानी है अपनी किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करें, जिससे कि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी मैक्सिमम लाभ मिल सके। अब मैं शुरू करता हूं। आज का पहला कार्ड लेता हूं, जो कि एरिस राशि वालों के लिए है, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। इनके लिए कार्ड निकले हैं द वर्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत मेष राशि वालों के साथ। ये कार्ड शो करता है कि इस हफ्ते उनकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी होती दिखाई दे रही हैं, उनको सफलताएं मिलती दिखाई दे रही हैं। जो उन्होंने पास्ट में प्लानिंग की थी वो कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है सक्सेस में। जो आपने, जिसे कहते हैं, जो आपने बोया था उसको काटने का समय आ गया। जो आपने मेहनत की थी उसका फल इस बार आपको मिलता दिखाई दे रहा है मेष राशि यानी कि एरिस राशि वालों के लिए। दूसरा, अगर आप इस हफ्ते कोई अपने फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं कि साहब मेरे को आने वाले समय में ऐसा करना है, इतना बनाना है, ये इनकम जनरेट करनी है, कुछ भी, या इतनी सेल्स बढ़ानी है, आप ऐसा कोई भी अगर गोल सेट करते हैं, यू आर लाइकली टू गोइंग टू अचीव इट। वो पूरा होता दिखाई दे रहा है, ऐसे ये कार्ड आपके मेरे को बता रहे हैं। रिलेशंस की बात करें तो बहुत अच्छा कार्ड है ये आपका रिलेशंस के लिए भी। रिलेशंस जो आपके पुराने हैं वो और मजबूत होंगे इस हफ्ते और नए रिलेशंस आने की भी गुंजाइश दिख रही है। अब मैं अगर आपकी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में कहीं कोई इश्यू नहीं है मेष राशि वालों के लिए। तो कुल मिला के अगर बात करें, बहुत अच्छे कार्ड हैं मेष राशि वालों के लिए। ग्रो करेंगे, अचीवमेंट्स होंगे, रिलेशंस अच्छे बनेंगे, व्हाट एल्स यू वांट। सो विश यू ऑल द बेस्ट मेष राशि, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द हेरोफेंट एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। साथियों, ये वृषभ राशि वालों के लिए ये एक डिवाइन गाइडेंस है कि अगर वो थोड़ा सा कुछ अपने को डिस्टर्ब सा महसूस करें, प्रॉब्लम में घिरता सा महसूस करें, तो एक तो स्पिरिचुअल गाइडेंस वो लें या अपने किसी बड़े से उस बारे में सलाह लें। दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। बड़े से सलाह लेने का मतलब होता है कि आप जैसे कहीं अगर जॉब में हैं, कहीं पर आप स्टक हो गए हैं, तो जो आपके सीनियर्स हैं या उस फील्ड का जो महारत हासिल है, जिसको उस फील्ड की ज़्यादा नॉलेज है, आपसे ज़्यादा नॉलेज है, आप उससे हेल्प लीजिए, उससे गाइडेंस लीजिए। दूसरा, ये भी इसमें पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आप, हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके परेशान हो, तो स्पिरिचुअल गाइडेंस अगर आप लेते हैं, यानी कि किसी गुरु की शरण में जाते हैं। अब ये गुरु कौन होगा ये डिसाइड आपको करना है ना, कि वो रियल गुरु जो आपको सही रास्ता दिखाए, है ना। गुरु हम इसलिए किसी को गुरु मानते हैं कि जब हम किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, अंधेरे में होते हैं, तो गुरु जो ज्ञान का प्रकाश है वो हमें देता है उस अंधकार से निकालने के लिए। तो ऐसे गुरु के पास आप जाए, ऐसे गुरु की शरण में जाए, जिससे कि ये हफ्ता तो आपका अच्छा हो ही जाए, आने वाला समय भी आपका अच्छा हो जाए। अब अगर मैं आपके रिलेशंस की बात करूं, तो रिलेशंस में बहुत कोई चेंजेस मेरे को नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर इसमें आ रही है कि आप, जो आपका रिलेशन खराब तब हो सकता है अगर आपका जो लवर है, अब लवर किसी भी रूप में हो सकता है, आपका फियांसी भी हो सकती है, आपकी वाइफ हस्बैंड भी हो सकते हैं, और आपका फ्रेंड भी हो सकता है। तो लवर इन रिलेशंस में जो है उसके साथ आप बिहेव एटलीस्ट हमेशा वैसे तो सही रखना है, उसके साथ बिहेव अपना इस हफ्ते पर्टिकुलर आपको
थोड़ा सा बहुत अच्छा रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आपने कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, आती है ना, समस्याएं आती हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार जो हमारा लवर है वो हमारे मन मुताबिक बातें करे। तो अगर ऐसा नहीं होता तो हमें बहुत ज़्यादा रिएक्ट या ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्थिति उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसका असर हमारे हेल्थ के ऊपर भी आए। तो देखिए, एक से दूसरी चीज़ लिंक होती है। अगर आप ऐसा ओवर रिएक्ट नहीं करते तो आपका सेहत आपकी ठीक रहेगी, सेहत ठीक रहेगी तो आपके संबंध, क्योंकि आपने ओवर रिएक्ट या रिएक्ट नहीं किया, अननेसेसरी हो गया, छोड़ दो ना। आपको प्यार ही करने वाला वो बंदा या बंदी है ना, आप जरूरी थोड़ी कि उसके हर चीज़ पे आप रिएक्ट ही कर जाओ। यहाँ पर अगर आप कंट्रोल कर जाते हो अपने को तो ये हफ्ता आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। और अगर फिर भी आप कहीं स्टक हो जाते हो तो किसी सीनियर से, किसी गुरु से उनके आश्रय में जाएं, स्पिरिचुअल गाइडेंस लें तो आपका ये हफ्ता काफ़ी अच्छा जाएगा। थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखते हुए पूरा हफ्ते को एंजॉय करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, ये दोनों कार्ड थोड़े से एक दूसरे के विरोधाभासी भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, क्योंकि एक कार्ड बता रहा है कि आपके कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन जो है वो हो सकता है कि समाप्ति की ओर लग रहे हैं, कि हो सकता है उन पे ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, है ना। हो सकता है आपको कहीं पर रिलेशंस में कोई आपको बिट्रे करे, कोई धोखा दे, ऐसा भी संभावना हो सकती है। वो आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है। तो ये एक संभावना जेमिनी राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। जो आप दूसरों से फेथ की उम्मीद करते हैं, उनसे ईमानदारी की उम्मीद करते हैं, उनसे अपनेपन की उम्मीद करते हैं, हो सकता है उतना इस हफ्ते आपको ना मिले। पर अगर आप इस स्थिति को एज इट इज स्वीकार लेते हैं, इसको ऐसे चला लेते हैं, तो बाकी जो दूसरा हिस्सा है इसका बड़ा प्रॉमिसिंग मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है। ये आपको प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाएगा। ये हो सकता है कि आपका ये हफ्ता अकेलेपन में जाए, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द रिलेशन हो रहा है। तो आप ऐसा नहीं कि एक रिलेशन ख़त्म हो गया तो तुरंत आप उसको दूसरों के साथ जेल करने लग गए, मिक्सअप होने लग गए, सेलिब्रेट करने लगे, नहीं। हो सकता है आप लोनलीनेस फील करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेशंस आप कैरी करते आ रहे थे इतने समय में, तो वो अकेलापन हो सकता है आपके साथ हो। पर अगर आप उसको स्मूथली गुजर जाने देते हैं, ठीक है, तो आपका स्पिरिचुअल लेवल पे या इमोशनल लेवल पे यस थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। पर अगर मटेरियल लेवल पे बात करें, प्रॉस्पेरिटी की बात करें, मनी की बात करें, गेन्स की बात करें, तो वो आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही बैलेंस होती है साथियों लाइफ, कुछ आपको मिलता है, कुछ आपसे जाता है। तो अगर आपके रिलेशंस आपसे कम हो रहे हैं, कहीं बिट्रे आपको मिल रहा है, कहीं धोखा, फेथफुलनेस में कमी आ रही है, तो दूसरी तरफ आपके गेन भी होते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हमें गेन, सफलताएं, प्रॉस्पेरिटी ये अच्छी लगती है, हम उसको अच्छे से स्वीकार लेते हैं, तो दूसरी चीज़ अगर होती है उसको भी स्वीकारें। डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन मैसेज है। दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि एक ये जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप इससे कनेक्ट कर पाएँ। अगर कनेक्ट कर पाएँ तो उसको डिवाइन गाइडेंस मान के फॉलो करें, और अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे, दिस कार्ड इज नॉट फॉर यू, इग्नोर कर दें डिवाइन गाइडेंस मान के। तो अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर आपके साथ जो होने की संभावना है वैसा होता है तो कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर पे असर डाल सकता है, आपके हार्ट पे असर डाल सकता है, तो उसको थोड़ा सा केयरफुली ले। प्लस आपको किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, ये थोड़ा सा गाइडेंस है मेरी तरफ से आप लोगों को। सो विश यू ऑल द बेस्ट मिथुन राशि वाले, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द मून एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। साथियों, एक तो ये आपको अपने फियर पे
किसी भी चीज़ को जो लेके फियर हो सकता है। इनसिक्योरिटी हो सकती है आपको अपने रिलेशंस को लेके, इनसिक्योरिटी हो सकती है अपने जॉब को लेके, इनसिक्योरिटी हो सकती है जो नया आप बिजनेस शुरू आपने किया है उसको लेके, कई तरीके की इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो वो जो फियर है उसको आपको करेज के साथ सामना करना है। उसका फियर है, फियर अक्सर हम लोग ये मान के चलते हैं कि फियर जो है वो रियल नहीं होता, ये हमारे मानसिक एक स्थिति होती है जो हम उसको वैसा देखने लगते हैं जैसा वो नहीं होता, इसलिए वो फियर है, वो रियलिटी नहीं है ना। तो जब आप उसको अपने करेज के साथ उसका सामना करेंगे तो वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। दूसरा एक चीज़ ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कर्क राशि वालों के लिए इस हफ्ते के लिए, कि अगर कहीं कोई डिसीजन लेने का समय आता है, इस हफ्ते को इनको डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो अपनी सबकॉन्शियस की सुनेंगे। और ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको इसका सोल्यूशन उनके ड्रीम में भी मिल सकता है, सबकॉन्शियसली मिल सकता है, क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है ना, ये बहुत ही क्वेश्चन करता है, ऐसे कैसे वैसे कैसे, ये कर दिया तो ये खराब हो जाएगा, वो कर देंगे, वो शक भी बहुत करता है और डिस्कशन बहुत करता है। तो इसमें आप करेंगे तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड का डिसीजन लीजिए। प्लस आप जो अपने को एक बंधा महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है इस हफ्ते करें 23 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में, आप अपने को अगर किसी चीज़ से बंधा महसूस करें, वो बंधन आपका काम से भी हो सकता है, किसी रिलेशंस में भी हो सकता है ना। तो वो जो बंधन महसूस कर रहे हैं वो एक्चुअल में रियल नहीं है। आपको लग रहा है कि यू आर इन अ केज, आप बांध दिए गए हो सीमाओं के अंदर, पर ऐसा नहीं है। वो नियम की सीमाएं हो सकती हैं, वो आपके संस्कारों की सीमाएं हो सकती हैं। आप जरा आंखों की पट्टी खोल के देखिए, इसका मतलब रियलिटी को देखिए। वो जो सीमाएं हैं वो वैसी नहीं है जैसे आप, और जब एक बार आपने रियलिटी को देखना शुरू कर दिया तो स्थिति एकदम परिवर्तित हो जाएगी। और मैं अगर आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में यस थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुल मिला के जब आप इस दौर से गुजरोगे तो हर कोई उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं ले सकता या स्मूथली उसको पास कर जाए, बहुत ईजी नहीं है, उसके लिए बहुत करेज की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप इस स्थिति को करेज के साथ गुजार देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो हेल्थ के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। तो हिम्मत से काम लें, क्योंकि हर बार हर चीज़ बहुत अच्छी हो हमारी लाइफ में, ऐसे तो है नहीं। पर अगर ये डिवाइन गाइडेंस मिल जाता है, भाई हमें पता चल रहा है कि हमारा जब हम जा रहे हैं सामने गड्ढा है, कोई हमें आके बता देता है, तो हम क्या करते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं। वही इसमें करना होता है। आप जो ये हॉरोस्कोप सुनते हैं वीकली, अपना समय देते हैं, उसका सिर्फ मतलब ये है, भगवान की तरफ से मैसेज है कि आप इस गाइडेंस को मान के आगे चलें, आपका रास्ता निष्कंटक होने की पूरी गुंजाइश है। सो विश यू ऑल द बेस्ट कैंसर राशि, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वेंड्स। ये कार्ड लियो राशि वालों के लिए इंडिकेट कर रहा है कि पर्टिकुलर एटलीस्ट इस हफ्ते उनको थोड़ा बैलेंस मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है। अब ये बैलेंस कई तरीके से हो सकता है। उनको अपने रिलेशंस में भी हो सकता है बैलेंस करना पड़े, उनको वर्क प्लेस और होम में उसमें बैलेंस करके चलना पड़े, अपने कलीग्स के साथ बैलेंस करके चलना पड़े, अपनी सेहत और पीस के साथ बैलेंस करके चलना पड़े। तो कई एंगल से हो सकता है उनको पर्टिकुलरली इस हफ्ते बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो दुविधा में भी हो सकते हैं दो चीज़ों को लेके कि मैं ये करूं या ये करूं। वो दुविधा इसलिए है क्योंकि अगेन उनके मन में कहीं उन चीज़ों को लेके डर है कि अगर ये डिसीजन मैंने ले लिया मेरे नुकसान दे सकता है, अगर ये डिसीजन नहीं लिया मेरे को नुकसान हो सकता है, अगर मैंने उससे दोस्ती कर ली नुकसान हो सकता है, दोस्ती छोड़ दी नुकसान हो सकता है। ये दुविधा बनी हुई है, और वो दुविधा सिर्फ इसलिए साथियों क्योंकि आप रियलिटी को नहीं देख रहे हैं। ठोस धरातल पर आइए, रियलिटी को फेस करिए। इसके लिए जो आपने एक इल्यूजन सा अपने चारों तरफ बनाया हुआ है, वो जो वर्ड आपको लगता है ऐसा वैसा नहीं है।
आप उसको महसूस करिए। प्लस आपको लगता है कि ये तो है कि आप में करेज तो बहुत होता है आपके साथ। जैसे ये जो हफ्ता बीता होगा, इससे पहले वाला हफ्ता, वो लेके अगर हम इस हफ्ते के कंटिन्यूशन में बात करें तो कहीं ना कहीं आप थकान से महसूस कर रहे होंगे अपने रिलेशंस को लेके, अपने काम को लेके, अपने आउटपुट को लेके। पर फिर भी इस हफ्ते आप उस थकान के बावजूद, उस हो सकता है उतना आपको अच्छा आउटपुट ना मिला हो, उसके बावजूद आप फिर से उसको फेस करने के लिए तैयार हो रहे। दिस इज योर पॉजिटिविटी। तो जब हम साथियों कोई भी काम इतनी पॉजिटिविटी के साथ करते हैं तो उसके अक्सर हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो रेस्ट एश्योर सिंह राशि कि आपका हफ्ता काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर मैं आपकी सेहत की बात करूं, सेहत पे कहीं कोई एडवर्स इशू मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और लियोज। मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं सॉरी, द टॉवर एंड द स्टार। एक तो अगर मैं कहूं कि कुछ कन्या राशि वालों के लिए इस हफ्ते कुछ चेंजेस होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे चेंजेस जो वो नहीं चाहते उनकी लाइफ में हो, फिर भी होंगे, इनइविटेबल है, होंगे ही होंगे, ऐसा कुछ इंडिकेशन है इन कार्ड के माध्यम से। तो अगर कोई अवश्यंभावी जिसे हम कहते हैं कि होने की पूरी संभावना है, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको एक तो आपको एक्सेप्ट करना है। दूसरा, कहीं ना कहीं आप कुछ पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं, ये कार्ड ऐसा भी दिखाई दे रहा है। वो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके रिलेशंस में आप पकड़ के बैठे हुए हो, है ना, अननेसेसरी आपने होल्ड किया हुआ है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जिस जॉब में आप हैं वो जॉब आपको अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, है ना। तो ये कुछ संभावनाएं हैं। अगर ऐसा है तो उसको छोड़ दो। रिलेशंस आपको दिक्कत देना, हालांकि आपके लिए मुश्किल लग रहा है, जो कार्ड बता रहा है मुश्किल होगा आपके लिए, पर फिर भी आप उसको छोड़ दो, उस बंधन को छोड़ दो, उस जो नेगेटिविटी है उसको छोड़ दो, राइट। जब आप ऐसी चीज़ों को छोड़ दोगे जो आपको बांधे हुए, अपने को आज़ाद कर दोगे इन चीज़ों से, तो आपके लिए बड़ा अच्छा जो सपोर्टिंग कार्ड है बहुत अच्छा सा निकला है। इसमें चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव ग्रोथ आएगी प्रॉस्पेरिटी के लिए। यानी कि अगर अब आप ये चेंज यानी कि ये एक्सेप्टेंस के बाद आपका जो रूप आएगा, उससे आपके जो पॉजिटिव चेंज है वो मेरे को बहुत होते दिखाई दे रहे हैं। और पॉजिटिव चेंज साथियों जब भी हम लोग अपनी लाइफ में लेके आते हैं, ऐसा नहीं होता, जब हमारे साथ परेशानियां हैं, पर जब हम उन परेशानियों को करेज के साथ स्वीकार करते हैं या स्थितियों को करेज के साथ स्वीकार करके उनका सामना करते हैं, तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जिससे कि हमारे रिजल्ट पॉजिटिव आने की पूरी गुंजाइश हो जाती है। और ये वर्गो राशि वालों के लिए इस हफ्ते कुछ ऐसा ही मेरे को होता दिखाई दे रहा है। तो आपको ग्रोथ अच्छी मिल सकती है, इतना अगर आप पेशेंस करते हैं। काफ़ी आप गेन कर सकते हैं, इतना थोड़ा सा अपने को बैलेंस मेंटेन करने के बाद। रिलेशंस आपके नए रिलेशंस डेवलप हो सकते हैं। अगर आपने वो जो पहले बात मैंने की कि कहीं रिलेशंस आपको दुख दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, उनको अगर छोड़ने की स्थिति बन रही है, छोड़ दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपका आने वाली सुबह आपके लिए नई रोशनी, नया प्रकाश, नई होप लेके आ रहा है, नई उम्मीदें लेके आ रहा है, नई ग्रोथ लेके आ रहा है। और सेहत की अगर बात करें, सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी कन्या राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द मैजिशियन एंड 10 ऑफ वैंड्स। एक तो तुला राशि वालों के लिए इस हफ्ते कुछ अच्छा शुरू होता दिखाई दे रहा है, नई शुरुआत। और पर ये जो मेन इसमें बात यह है कि नई शुरुआत आपके जो टैलेंट है, आप में जो गुण है, आप में जो स्किल है, उसके कारण वो चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए कि आप बहुत ही आईटी एक्सपर्ट हैं, तो हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपको उसका डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया जा सकता है।
या आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको आपकी स्किल के कारण जॉब मिल सकता है। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि नई बिगनिंग लेके आ रही है तो उस स्किल का यूज़ करके आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं, जो कि आपको लॉन्ग रन में काफ़ी फ़ायदा देने जा रहा है। तो ये जो अगर हम जो मैजिशियन कार्ड है ये बताता है कि आप में मैजिकल पावर है। मैजिकल पावर है एडवर्स को अपने फेवर में करने की, मैजिकल पावर है रुकी हुई चीज़ों को अपने फेवर में करने की, मैजिकल पावर है जो आपके रिलेशंस ख़त्म हो गए उनको फिर से फेवरेबल करने की। इस हफ्ते ऐसा होता दिखाई दे रहा है, पर क्योंकि आप इसमें इतने ज़्यादा मशगूल हो जाएंगे, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, कहीं ना कहीं इसका असर आपके ऊपर ये पड़ेगा कि आप ओवरबर्डन होते दिखाई दे रहे हैं, कि मतलब बर्डन ज़्यादा हो गया। आप चीज़ों को अच्छा करने के लिए कि मैं और बेहतर करूं और बेहतर करूं और अच्छा करूं, क्योंकि आप में वो गुण है, पर उसके कारण कहीं ना कहीं आप अपने साथ ये ज्यादती कर सकते हैं कि अपने को ओवरबर्डन कर लें। तो ये एक डिवाइन गाइडेंस है कि काम करना अच्छा है, तरक्की करना अच्छा है, राइज करना अच्छा है, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ को ध्यान में रख के जितना पॉसिबल है करिए, क्योंकि ये करने का समय है, अपॉर्चुनिटीज़ का समय है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके स्किल से रिलेटेड। तो अगर मैं इसमें अब आपकी बात करूं सेहत की, तो सेहत में बहुत कुछ दिक्कत नहीं है अनटिल अनलेस वो जो बर्डन आपके काम का है वो आप उतार नहीं देते हैं। उतरता दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि आप वो कैरी करेंगे। आई थिंक अगर मैं बात करूं बाय द एंड ऑफ दिस वीक से फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे तक वो बर्डन काफ़ी कुछ कम हो जाएगा। देन आपका जो वीकेंड है काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आते दिखाई दे रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। तो सेहत में बहुत कुछ दिक्कत नहीं है एक्सेप्ट दिस थिंग कि वो ओवर बर्डन रह सकते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, अदरवाइज एवरीथिंग सीम्स टू बी ओके। So wish you all the best Librans, लिब्रा राशि, तुला राशि, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ वेंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइन मैसेज है कि अगर आपके सामने ऐसी कोई स्थिति बनती है इस हफ्ते, यानी कि 30 नवंबर से 6 दिसंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें आपको डिसीजन लेना है, तो एक तो आप क्विक डिसीजन लीजिएगा, डिले नहीं करने का, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपसे निकल जाए। ठीक है, ये हफ्ता एक्शन का समय है, बैठे रहने का समय नहीं है। तो जो भी आपका स्थिति आती है, एक तो क्विक डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए, और एक दो और संभावनाएं आती दिखाई दे रही हैं। एक तो आपका चेंज ऑफ प्लेस पॉसिबल है, हो सकता है आपका, आप जॉब में है तो ट्रांसफ़र हो सकता है, राइट। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप कोई ट्रैवल करें, तो चेंज ऑफ प्लेस एंड ट्रैवल ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये जो कुछ डिवाइन गाइडेंस है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, अगर आप इसको फॉलो करें, इसको आप चलें। अब अगर मैं दूसरी बात करूं, कुछ और भी आपके साथ ऐसा घटित हो सकता है जो आपने उम्मीद नहीं की थी। आपको किसी ऐसे से सहायता मिल सकती है जिससे आप उम्मीद नहीं करते हो, पर ये जो सहायता या संपर्क ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई नुकसान नहीं, वो आपके रिलेशंस और अच्छे करेगा, आपको ग्रोथ देगा। तो अगर हम टोटल वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें, ट्रांसफ़र पॉसिबल है, राइट, चेंज ऑफ प्लेस पॉसिबल है, ट्रेवल पॉसिबल है, पर डिमांड क्या है? क्विक एक्शन। क्विक एक्शन ले, डिसीजन फास्ट ले। डिसीजन लेने में टाइम लग गया तो वो स्थिति उनके हाथ से निकल सकती है। रिलेशंस, यस, नए रिलेशंस नए प्लेस पे जाएंगे तो मे बी पॉसिबल आपको नए रिलेशंस, अच्छे रिलेशंस मिले। सेहत की बात करूं तो कहीं पे भी सेहत एडवर्स होती दिखाई नहीं दे रही है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है तो आप कोशिश करिएगा कि घर से ही खाना बना के ले जाएं, वही रास्ते में खाएं, और सोशल डिस्टेंस का जरूर पालन करें, मास्क लगाते हुए, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियो राशि, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। साथियों, जहाँ तक मेरे को याद पड़ रहा है, सेजिटेरियस वालों के लिए ये 2 कार्ड पिछले हफ्तों में भी आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेटर है, इंडिकेट कर रहा है, डिवाइन मैसेज है कि आपके लाइफ में ऐसे कुछ चेंजेस आने की प्रबल संभावना है, यानी कि आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं, राइट। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जो करें उसमें आपको कुछ रिस्क लेने की ज़रूरत पड़े, तो ये डिवाइन गाइडेंस है, आप रिस्क लेके आगे बढ़ें। तीसरा ये कि जो आपका स्किल है, जो आपका टैलेंट है, उसके वो टैलेंट और स्किल आपका बिजनेस में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। प्लस उसके कारण अगर आप जॉब में हैं तो आपको हाइक मिलती दिखाई दे रही है, प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है, आपको रिकॉग्निशन, रिवार्ड मिलता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के अगर ये बात करें धनु राशि वालों के लिए, तो जो आपका स्किल है, जो टैलेंट है, वो आपको इस हफ्ते बहुत कुछ देता दिखाई दे रहा है। बस एक चीज़ आपसे बोल रहा है कि थोड़ा सा रिस्क अगर लेना पड़े तो उसको कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, और अगर कोई आपका मिलने वाला, आपका कोई सीनियर, आपका कोई वेल विशर आपको कुछ वार्न करता है, तो उसको आप उसकी वार्निंग को इग्नोर नहीं करिए, एक बार उसको रुक के समझ के तब आगे बढ़िए। प्रॉमिसिंग रिजल्ट आते दिखाई दे रहे हैं। जब ऐसे कार्ड निकलते हैं तो उसको बताने में और अच्छा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग सब एक्सटेंडेड फैमिली हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, अच्छा लगेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट सेजिटेरियंस, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी अच्छे कार्ड कहला सकते हैं ये, क्योंकि आपको इस हफ्ते आपके काम के कारण एप्रिसिएशन मिलता दिखाई दे रहा है, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन मिलता दिखाई दे रहा है। वो रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन आपकी हाइक के रूप में भी हो सकता है, आपके बोनस के रूप में भी हो सकता है, या पब्लिकली आपको वो आपका काम एक्नॉलेज किया जाए, ऐसा भी इसमें पॉसिबिलिटी है। मेन ध्यान देने वाली बात है कि ये यहाँ जो रिवार्ड रिकॉग्निशन कोई लॉटरी वाली बात नहीं है कि आपको कहीं से कोई बहुत पैसा मिल जाएगा, नहीं। जो आप में टैलेंट है, जो आप काम करते हैं, जो आप रिजल्ट दे रहे हैं, जो आप लोगों के साथ करते हैं, उसको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि वो एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है। ओवरनाइट हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, राइट। तो जो आप इतने टाइम से कर रहे हैं उसका रिवार्ड इस हफ्ते आपको मिलता दिखाई दे रहा है। पर एक और आपके लिए डिवाइन मैसेज है, आप में जितनी प्रॉस्पेरिटी जो है वो शेयर करने के लिए आपके लिए मैसेज है, बहुत क्लियर मैसेज है। उसको मैं इस रूप में भी लेता हूं कि आपके पास जो कुछ है उसको आप शेयर करें। आपके पास अगर पैसा है, आप लोगों से पैसा शेयर करें। पैसा शेयर करने का मतलब ऐसे बांट देना नहीं है। जो नीडी है उनकी आप ज़रूरतें पूरी करें। आप अगर पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप ऐसे बच्चों को पढ़ने में सहायता कर सकते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बुक्स दे के सहायता कर सकते हैं, उनको ट्यूशन दे के सहायता कर सकते हैं, उनकी स्कूल की फ़ीस दे के सहायता कर सकते हैं। सर्दियां आ गई हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो इस सर्दी में वुलन क्लोथ अफोर्ड ना कर पाए। आप ऐसे व्यक्तियों को स्पॉट करिए और उनको सहायता करिए, डिवाइन मैसेज है। इसका एक असर ये आता है साथियों कि जितना आप ऐसा करोगे आपको उसका कई फोल्ड मिलेगा। पर ध्यान ये रखना है कि जब आप कर रहे हैं तो किसी पाने की उम्मीद से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने इनमें से कोई भी काम जो मैंने अभी कहे हैं वो आप किसी पाने की उम्मीद से करेंगे कि वो टैरो रीडिंग में आया था कि मैं जितना दूंगा उसका कई फोल्ड मिलेगा, तो आप कैलकुलेट करके देने लगे कि मैं चलो 1000 का देता हूँ, कई फोल्ड चलो 5-6 हज़ार का आ जाएगा। ऐसा नहीं है साथियों। आपको उसका रिवार्ड कब मिलेगा ये डिसीजन ऊपर वाला करता है, ऑलमाइटी करता है। वो ऐसा नहीं कि एटीएम नहीं है कि आपने यहाँ पर आज किसी की सहायता की और उधर से आपके आगे। ये आ सकती है, एट टाइम्स आ सकती है, पर वो कैलकुलेटेड रहता है कि उसका रिवार्ड आपको कब मिलना है।
जैसे कि पहले मैंने कहा आपको रिवार्ड मिलता दिखाई दे रहा है, तो जो रिवार्ड मिलता दिखाई दे रहा है पहले जो किया था उसका मिल रहा है ना। ऐसे ही जो अब आप करेंगे इस हफ्ते, जो आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि आपको बांटना है। प्रॉस्पेरिटी है तो प्रॉस्पेरिटी बांटनी है, एजुकेशन है तो एजुकेशन बांटनी है। जिस रूप में आप दूसरों की सहायता करते करिए, आपको उसका कई फोड़ मिलेगा। अब अगर मैं इसमें आपकी सेहत की बात करूं तो सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता जाता दिखाई दे रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। अगेन मैं तो इसको पॉजिटिव कार्ड के रूप में लेता हूं, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपकी समस्याएं खत्म होती दिखाई दे रही हैं। यू आर मूविंग अवे फ्रॉम योर डिफिकल्टीज। तो मूविंग अवे का मतलब यानी है कि रनिंग अवे नहीं है। मूविंग अवे मतलब आपकी वो समस्याएं खत्म होती दिखाई दे रही हैं। अगर आप बीमार चल रहे थे तो इस हफ्ते आप बीमारी से निकल जाएंगे, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। अगर फाइनेंशियली कहीं आप वीक पड़ रहे थे तो आपका फाइनेंस जो है इस हफ्ते मजबूत हो जाएगा। आपके अगर रिलेशंस कहीं कमज़ोर हो गए थे तो इस हफ्ते रिलेशंस फिर से मजबूत हो जाएंगे। आपका अगर बिजनेस में स्लैकनेस आ गई थी वो बिजनेस फिर से रिवाइव करेगा। कुल मिला के किसी भी एंगल से जो आपके पीछे हफ्ते कुछ प्रॉब्लम वाले चल रहे थे, इस हफ्ते आप इस प्रॉब्लम से निकलते दिखाई दे रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करे इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, राइट। दूसरा ये भी है कि एक ट्रैवल भी हो सकता है, जर्नी हो सकती है, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हो सकती है। पर जैसे मैंने पीछे भी कहा, जब किसी का कार्ड निकला था ट्रैवल के लिए, अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो प्लीज़ घर का खाना लेके जाइए, मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो पाए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिएगा और मास्क जरूर लगा के रखिएगा। हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो यस, आपके जो प्लान्स हैं, आपने जो बनाए होंगे प्लान, प्रॉब्लम के कारण आप उनको एक्सिक्यूट नहीं कर पाए होंगे, इस हफ्ते वो एक्सिक्यूट होते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता है, आप अगर जॉब में हैं, आपको रेज भी मिल सकता है, प्रमोशन भी मिल सकता है। रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो यस, रिलेशंस भी आपके रिवाइव होते दिखाई दे रहे हैं। नए रिलेशंस की गुंजाइश इस हफ्ते अब भी कुंभ राशि वालों के लिए ऐसी कुछ दिख नहीं रही है। पर हाँ, अगर पुराने रिलेशंस कहीं कुछ प्रॉब्लम में आ गए थे, कुछ खराब हो गए थे, कुछ हल्के पड़ गए थे, तो इस हफ्ते वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, फिर से रिवाइव हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट कुंभ राशि वाले, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ सोर्ड्स। साथियों, काफ़ी अच्छा कार्ड निकला है पाइसेस राशि वालों के लिए। एक तो ये कि आप में ये क्वालिटी ऐसी लग रही है, ऐसे कार्ड के माध्यम से पता चल रहा है कि आप काम को लेके टेंशन में नहीं आते हैं। आप काम को उतने ही सहूलियत के साथ कर लेते हैं जितना कोई खेल को खेलता है, यानी कि काम आपके लिए प्रॉब्लम नहीं देता। और साथियों, जब जब हमारा ये एटीट्यूड रहता है काम के प्रति कि काम हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ हमें खुशी देने लगती है, क्योंकि अब हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। खेल में हम क्या करते हैं, खेल को एंजॉय करते हैं। तो जब हम अपने काम को एंजॉय करने लगते हैं तो इसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। हमारी सेहत अच्छी रहती है, हमारा आउटपुट अच्छा हो जाता है, हमारा दूसरों के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। तो ये कार्ड बता रहा है आपका कि बहुत अच्छा रहेगा आपका करियर वाइज, रिलेशन वाइज, बिजनेस वाइज, और कुछ नया शुरू होता दिखाई दे रहा है कई एंगल से मीन राशि वालों के लिए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशंस में हैं तो हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो जाए या मैरिज तय हो जाए। अगर आप नई फ्रेंडशिप ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है आपको कोई नई फ्रेंड मिल जाए इस हफ्ते। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है आपको जॉब मिल जाए। कोई आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी तलाश रहे थे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए। कुल मिला के मीन राशि वालों के लिए ये कुछ नया लेके आता हुआ सप्ताह दिखाई दे रहा है।
तो जब हमें कुछ नया मिलता है, तो जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हमारा बाहर से शरीर भी खुश होता है, वो वैसा ही रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि सब कुछ तो अंदर ही जनरेट होता है। तो अंदर से तो हम खुश हो गए, हमें नई नई चीज़ें मिल गई। तो आपकी सेहत को लेके कहीं पे भी इसमें कुछ एडवर्स नहीं दिखाई दे रहा है। गुड न्यूज़ आ रही है, कई एंगल से आ सकती है। आप उसको एंजॉय करिए, इस हफ्ते को एंजॉय करिए। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। साथियों, ये था इस सप्ताह यानी कि 30 नवंबर से 6 दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल। आप इससे रिलेट कर पाएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपके साथ कोई समस्या है जिसको आप वास्तु के माध्यम से हम सॉल्व कर सकें, या कहीं कुछ आपको इमोशनली वीक पड़ रहे हो, तो हम उसको रेकी हीलिंग से ठीक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।